गंगा की इस एक भूल के कारण ब्रह्मा ने दिया उन्हें इतना बड़ा श्राप, जिसके कारण हुआ महाभारत का आरंभ। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को तो जन्म लेते ही मार दिया। बस एक पुत्र को अपने साथ रखा, वो भी आगे जाकर बना महाभारत का सबसे शापित योद्धा। एक बार ब्रह्मा ने एक सभा का आयोजन किया होता है, जहां पर सभी देवताओं को बुलाया जाता है। त्रिदेव भी उपस्थित होते हैं और धरती से महाभिष नाम का एक राजा उपस्थित होता है। महाभिष उस समय का सबसे ज्यादा महान योद्धा था। उस सभा में गंगा को भी निमंत्रण दिया जाता है। सभा के बीच में एक जोरदार हवा चलती है। हवा चलने के कारण गंगा के वस्त्र इधर उधर हो जाते हैं। गंगा के वस्त्रों की ऐसी हालत देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं, परंतु सिर्फ महाभिष ही होते हैं जो गंगा को उस अवस्था में भी देख रहे होते हैं। महाभिष और गंगा एक दूसरे को मोह की नजरों से देख रहे होते हैं। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आता है कि वह वहीं पर महाभिष और गंगा को यह श्राप देते हैं कि तुम दोनों मृत्यु लोक पर यानी धरती लोक पर जन्म लोगे और अत्यंत कष्टों को झेलोगे। दोनों के पास अब कहने को कुछ ज्यादा बचा नहीं था। दोनों चुपचाप उस सभा से नीचे वापस धरती लोक पे आ जाते हैं। महाभिष का ही अगला जन्म होता है शांतनु के नाम से, और शांतनु अपने अगले जन्म में शादी करते हैं गंगा से। श्राप के कुछ समय पश्चात ही 8 वसु एक बार एक ऋषि के आश्रम में जाकर एक गाय चुरा लेते हैं। जब ऋषि को इस बात का पता लगता है तब ऋषि अत्यंत क्रोधित होते हैं और 8 वसुओं को यह श्राप देते हैं कि तुम सभी धरती लोक पे जन्म लोगे और अत्यंत कष्टों को भोगोगे। इतना बड़ा दंड सुनकर 7 वसु डर जाते हैं, परंतु उन्हीं 8 वसुओं में से एक वसु जिसका नाम धौ होता है वह डरता नहीं है। 7 वसु माफी मांगते हैं, परंतु वही वसु वहां पे खड़े होके बड़ी ही उद्दंडता की नजरों से उन्हीं ऋषि को देखते रहते हैं। ऋषि को इस बात पर इतना क्रोध आता है कि वह 7 वसुओं को कहते हैं कि तुम लोग जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, परंतु यह यानी धौ हर एक कष्ट से निकलेगा और अत्यंत दुख भोगेगा। धरती पर रहना, हर एक दिन काटना इसके लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। धौ को अभी भी अपनी गलती का पश्चाताप नहीं हो रहा होता और वह वहां से चला जाता है। 7 वसु निराश होकर आश्रम से बाहर आते हैं और बाहर आते ही उन्हें गंगा मिलती है। गंगा से 7 वसु प्रार्थना करते हुए यह वरदान मांगते हैं कि हम जब धरती लोक में जन्म ले तब हम आपकी ही कोख से ले। अब दोनों कहानियों को अगर हम जोड़े तो हमें यह समझ में आएगा कि जब गंगा शांतनु के साथ शादी करेंगी यानी विवाह रचाएंगी तब उनके 8 पुत्र होंगे। 8 पुत्रों में से 7 पुत्र जो कि पिछले जन्म में वसु थे और जिन्होंने ऋषि की गाय चुराई थी, उन गाय चुराने के पाप के कारण वह गंगा की कोख से जन्म लेंगे और जन्म लेते ही मारे जाएंगे। यानी गंगा उन्हें जन्म लेते ही मार देंगी और उन्हें उनके पाप से, उनके श्राप से मुक्त कर देंगी। परंतु 8वां वसु यानी धौ अपनी ही उद्दंडता के कारण, अपने श्राप के कारण धरती के हर सुख दुख को भोगेगा और अपने जीवन को व्यतीत करेगा। वही 8वां वसु यानी धौ ही अगले जन्म में भीष्म यानी शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक ऐसी स्त्री जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ, यानी उसका जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ बल्कि एक मछली के गर्भ से हुआ। तभी उसको कहा गया मत्स्यगंधा।